बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद की हिचकोले खाती सियासी पारी एक बार फिर से संभाल ली है, या यूं कह लीजिए कि आकाश की ये सियासी पारी एक बार फिर से संभल गई है। पार्टी में वापसी के साथ ही उनको बसपा सुप्रीमो ने नेशनल कोऑर्डिनेटर की अहम और बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। बड़ी बात यह कि इस बार बुआ और भतीजे पर, यानी कि जो बुआ है, बुआ को भतीजे पर इतना भरोसा हो गया कि उन्होंने पार्टी के 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर को डायरेक्ट उन्हें बता दिया कि ये जो 3 कोऑर्डिनेटर हैं वो आकाश आनंद को अपनी रिपोर्ट देंगे, आकाश आनंद को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। दूसरा, मायावती आकाश आनंद के युवा चेहरे में बसपा के खोए जनाधार को वापस लाने की या फिर वापस आने की संभावनाओं को भी तलाश रही हैं। आखिरकार बुआ को भतीजे पर कैसे हो गया अंधा विश्वास? क्या पार्टी से अंदर बाहर होने की पहले लिखी गई स्क्रिप्ट? अचानक मायावती ने भतीजे आकाश का कैसे बढ़ा दिया कद? पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हो गए हैं आकाश आनंद। उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में वापसी, उनकी सियासी पारी पूरे प्रदेश में चर्चा में है। दरअसल पहली बार 2019 में शुरू हुई आकाश आनंद की सियासी पारी परवान चढ़ने से पहले ही बड़े हिचकोले खाती रही। राजनीति भले ही उन्हें विरासत में मिली हो, लेकिन बुआ मायावती की कसौटी पर खरा उतरना उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती रही है। कभी अपरिपक्व तो कभी अपनी ससुराल के कारण आकाश आनंद को बुआ की नाराजगी झेलनी पड़ी। आखिरकार काफी ओहापोह की स्थिति से जूझने के बाद उनकी बसपा में वापसी तो हो गई, लेकिन लखनऊ के सत्ता के गलियारे में एक सवाल बड़ी तेजी से तैर रहा है। क्या आकाश आनंद मायावती की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे? क्या बसपा को फिर से पुरानी पहचान दिला पाएंगे? दरअसल मायावती खुद, जिन्होंने काशीराम के साथ मिलकर बसपा को सत्ता तक पहुंचाया, काशीराम के बाद उनका उत्तराधिकार बखूबी संभाला और 2007 में यूपी जैसे बड़े राज्य में अकेले दम पर बहुमत की सरकार बनाई। वो इस समय सियासी तौर पर संघर्ष करती दिख रही हैं। पिछले एक दशक में बसपा सुप्रीमो को हर तरफ सिर्फ हार ही हार झेलनी पड़ी है। 90 के दशक की आक्रामक मायावती अब दिखाई नहीं देती है। वो कई वर्ष पहले ही कह चुकी थी कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके बाद वो विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सदस्य जरूर रही, लेकिन वर्तमान में अब वो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है और न ही उनकी पार्टी के पास इतने नंबर हैं कि वो सीधे तौर पर उच्च सदन का हिस्सा बन सके। इन सब के बीच 2019 में मायावती ने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने भाई आनंद के बेटे आकाश आनंद को पेश कर दिया। आकाश को राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया। आकाश आनंद के पार्टी में शामिल होने का असर भी दिखाई देने लगा। बसपा एक्स से लेकर फेसबुक और यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो गई। ऐसा लगा कि मायावती अब धीरे धीरे एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो जाएंगी और आकाश आनंद ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन 2024 के घटनाक्रम ने कहानी पलट दी। लोकसभा चुनाव का वो दौर था। आकाश आनंद अपने फायर ब्रांड भाषणों के लिए खूब ज्यादा जाने जा रहे थे और सुर्खियां बटोर रहे थे। साल भर सियासी भूचाल झेलने वाले आकाश आनंद अब पूरे प्रदेश की नजर में हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि जिस तरह से मायावती ने कहा कि उनके रहते हुए पार्टी की कमान किसी को नहीं सौंपने वाली, इससे तो ये साफ है कि मायावती को विश्वास में लेकर ही आकाश आनंद अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले साल भर के फैसलों पर नजर डालें तो मायावती उत्तराधिकार को लेकर साफ दिख रही हैं, लेकिन इससे पहले वह चाहती हैं कि आकाश आनंद इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने लायक बन जाए, और यही वजह है कि आकाश को दोबारा से कोऑर्डिनेटर बना दिया। दरअसल मायावती को अब आकाश में भविष्य की राजनीति दिखाई देने लगी है, क्योंकि आकाश युवा है और बदलते सियासी दौर में युवाओं का सभी पर फोकस है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हो गए। तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर अपनी रिपोर्ट आकाश आनंद को सौंपेंगे। इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। जाहिर है कि एक तरफ आकाश आनंद को मायावती की कसौटी पर खरे उतरना है, वहीं दूसरी तरफ बसपा को दोबारा खड़ा करने की बड़ी चुनौती से पार पाना है। बदले दौर की राजनीति की बात करें तो वो हाईटेक रूप ले चुकी है। खुद मायावती जनता से ऑनलाइन ही संवाद करती हैं। बसपा की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पार्टी में पुराने नेता अब गिनती के हैं और नई पौध यानी युवा कार्यकर्ताओं की भी भारी कमी है। हालांकि बसपा ने इसे देखते हुए बहुजन वॉलंटियर फोर्स खड़ी करने की रणनीति तो बना ली है, लेकिन अब सवाल ये उठता है क्या आकाश आनंद को खुलकर खेलने का मौका मिलेगा या नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।